दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन। एक समय था जब अमेरिका की सैन्य शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। पिछले एक दशक में चीन ने जिस तेजी से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया है, वह न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिला देने वाला कदम है। तो क्या वाकई अमेरिका चीन से डर गया है? और कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जिन्होंने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है? आइए करते हैं विश्लेषण। दुनिया चीन को उसकी आर्थिक तरक्की के लिए जानती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। चीन अब सिर्फ एक आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सबसे तेजी से उभरती सैन्य शक्ति भी बन चुका है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। 2015 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐलान किया था, पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाया जाएगा। और सिर्फ एक दशक के अंदर चीन ने इस लक्ष्य को लगभग सच कर दिखाया है। आज PLA की ताकत को देखें तो इसमें शामिल है 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना बेड़ा और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी आधुनिक तकनीक, जिसमें वो अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। वो मिसाइलें जिनसे अमेरिका कांप रहा है, अब बात उन हथियारों की जिन्होंने अमेरिकी रक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। ये चीन के वो ट्रम्प कार्ड हैं जो दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं। 1DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM). इसका मतलब है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली मिसाइल। ये मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी चीन से दागी गई मिसाइल सीधे वॉशिंगटन तक पहुंच सकती है। हर DF-41 में 10 परमाणु वॉरहेड्स लग सकते हैं और हर वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर गिर सकता है। तो DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, यह हाइपरसोनिक हथियार ध्वनि की गति से 10 गुना तेज है। इसे रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि यह हवा में अपना रास्ता बदल सकता है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाता है। अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक तक नहीं कर पाती। 3JL-3 सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल, यह मिसाइल चीन की न्यूक्लियर सबमरीन से दागी जाती है, जो महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। ये पनडुब्बियां अटलांटिक महासागर से भी अमेरिका पर हमला कर सकती है। यह सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, यानी अगर चीन पर हमला हो भी जाए तो जवाबी हमला समुद्र से किया जा सकता है। 4DF-26 ग्वाम किलर मिसाइल प्रशांत महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है गुआम। चीन की DF-26 मिसाइल खास तौर पर इसी बेस को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इसी वजह से इसे अमेरिका में ग्वाम किलर कहा जाता है। सेगमेंट 3, नौसेना और अंतरिक्ष में चीन की बढ़त। चीन ने समुद्रों में भी दबदबा बना लिया है। 370 से ज्यादा युद्धपोतों के साथ उसकी नौसेना अब संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी है। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाकर उसने मिसाइल बेस और रनवे तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा चीन ने एंटी सैटेलाइट हथियार ASAT भी तैयार कर लिए हैं, जो किसी भी देश के GPS या कम्युनिकेशन सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं। सेगमेंट 4, अमेरिका क्यों है चिंतित? अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अब दुनिया का खेल पूरी तरह बदल चुका है। पहले उसका मुकाबला सिर्फ रूस की सैन्य ताकत से था, लेकिन अब चीन एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। वो एक ही समय में टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और आधुनिक हथियारों की महाशक्ति बन चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक हालिया रिपोर्ट तो सीधी चेतावनी देती है, 2027 तक चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी पूरी कर सकता है। यह चेतावनी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि एशिया में एक बड़ा सैन्य टकराव अब सिर्फ कुछ ही सालों की दूरी पर हो सकता है, और इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका जवाबी तैयारी कर रहा है। वो ऑकस और क्यूएड जैसे नए सैन्य और रणनीतिक समूह बना रहा है। इन समूहों में वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे बड़े देशों को साथ लाकर चीन को रोकने के लिए एक मजबूत कूटनीतिक घेराबंदी करने में जुटा है। यह सवाल अब सिर्फ रणनीति नहीं,
बल्कि समय का है। चीन ने दिखा दिया है कि वह अमेरिका की बराबरी करने के लिए न आर्थिक मोर्चे पर रुका है, न ही सैन्य मोर्चे पर। लेकिन अमेरिका भी चुप नहीं है। वह स्पेस फोर्स, एआई ड्रिवन डिफेंस और न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन के जरिए चीन को रोकने की हर कोशिश कर रहा है। फिर भी दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि 21वीं सदी का सुपर पावर कौन होगा, यह अब बंदूकें नहीं बल्कि मिसाइलें तय करेंगी। चीन की यह नई आक्रामक रणनीति सिर्फ एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया के शक्ति समीकरण को बदल रही है। क्या आने वाला दशक चीन का होगा या अमेरिका फिर से अपनी बादशाहत बचा पाएगा? सवाल अब भी खुला है, लेकिन संकेत साफ है कि दुनिया अब एक नए शीत युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। मैं नुजुल चौहान और आप देख रहे थे विश्लेषण।